तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी ये हम 2.4 की बना रहे हैं, ठीक है ना। और इससे पहले जो वीडियो इसमें हमने 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 किया है और मैंने यहाँ पर गलती से ऊपर लिखा भी 2.3 था और मैंने आपको इस तरह बताया भी कि ये 2.3 का फ़लाना क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हम इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का आखिरी जो एक्सरसाइज है 2.4 इसको कर रहे हैं और अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है ना ये क्या है, ये एक्लान फॉर्म है या एचिलान फॉर्म है, ठीक है ना। और गॉस जॉर्डन मेथड जो है ना ये क्या है, ये रिड्यूस एक्लान फॉर्म है या रिड्यूस एचिलान फॉर्म है, सही है ना। तो इन दोनों तरीक़ों से हमने इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने मौजूद है, तो आइए हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये ऊपर आपको जो सिस्टम नज़र आ रहा है ये AX = B शुरू स्टार्ट जब आप ले लें तो ख्वाह वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हो, ख्वाह वो गॉस एलिमिनेशन मेथड हो, गॉस जॉर्डन मेथड हो या क्रैमर रूल हो, तो स्टार्ट आप इस स्टेप से ले लें। तो इसके बाद इसकी वजाहत करें कि वी आर A कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, किस चीज़ के बराबर हैं, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 1 - 1 4, 1 - 1 4, इसके बाद 2 2 - 1 2 2 - 1 और आखिरी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो आखिरी इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट इस तरह है 3 - 2 3 3 - 2 और 3। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ जो वेरिएबल आपको x यहाँ पर नज़र आता है तो x मैट्रिक्स बनता क्या है, इसमें 3 वेरिएबल आए हैं x y z, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। बाकी इक्वल के उस तरफ किया है वो कॉलम मैट्रिक्स है b का जो कि बराबर है 4 2 - 3 4 2 और -3। और स्टूडेंट, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट इस x y z को मालूम करना है, यानी कि इस x को मालूम करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक नया स्टेप आता है स्टार्ट में जिसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से हम स्टार्ट लेंगे और फिर हम पहुँचेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड पर और इसके बाद फिर क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड को हम टच करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, यहाँ पर आप स्मॉल b से इसको ज़ाहिर करेंगे, a के साथ छोटा सा b लिख लेंगे ताकि हमें पता हो कि यहाँ पर हमने ऑगमेंटेड केस शुरू कर लिया है। तो यहाँ पर एक लाइन लगा लें, ठीक है ना। तो इस सेट पर हम लिख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए किस चीज़ के बराबर है, 1 - 1 4 और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो b का आएगा 4, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह सेकंड रो को देखिए 2 2 - 1 ये मैट्रिक्स ए हो गया और यहाँ पर स्लैश के उस तरफ किया है, यहाँ पर b का एलिमेंट 2 आएगा, ठीक है ना। वहाँ पर दूसरे रो का दूसरा रो है और यहाँ पर दूसरा रो जो हमने लिख लिया है इस साइड पर, ठीक है। तो तीसरा रो है 3 - 2 और 3 और वहाँ पर जो तीसरा रो बनते हैं वो किया है वो -3 है। तो स्टूडेंट, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हमने एशिलान फॉर्म के लिए, ठीक है ना, कौन से स्टेप करने हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि एशिलान में हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 0 की तादाद रो बाई रो को इंक्रीज़ करेंगे और इसी बेस पर हमने क्या, लेकिन स्टूडेंट आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये किया है, ये इस सेट पर हमारा रिज़ल्ट आना है, ठीक है, इस सेट पर हमारा रिज़ल्ट ही आएगा। तो अब हम स्टार्ट ले लेते हैं इसका एक्लान फॉर्म जो है। तो एक्लान फॉर्म किस तरह आएगा, यहाँ पर हम इसको दोबारा लिख लेते हैं कि ए बी विच इज़ इक्वल टू 1 - 1 4 4 1 - 1 4 और 4। इसको स्टूडेंट कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं 2 2 - 1 2 2 2 - 1 और 2 2 2 - 1 2, इसके बाद 3 - 2 3 - 2 और 3 - 3 3 - 3। तो स्टूडेंट, एशिलान फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस 1 के नीचे जो 2 नंबर आते हैं ये 2 और इन 3 को हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में 0 करना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करें, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और इस 2 से माइनस करें, इस 2 को इस 2 को 0 करना है। तो ये क्या, कहाँ पर है, ये रो 2 में है। इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर है, R1 में, फिर क्या कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं। तो ये एक बन गया, ये पहला फार्मूला, ये हम यूज़ करेंगे। अब इस 3 को ख़त्म करने के लिए क्या, बिल्कुल यही तरीक़ाकार है। 3 कहाँ पर है, 3 रो 3 में है।
इसके बाद इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कहाँ पर है, R1 में है, फिर क्या कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं। तो यही 2 स्टेप हमने यहाँ पर करने हैं और फिर आप देख लोगे कि 2 और 3 किस तरह 0 होते हैं। तो इम्प्लाइज दैट। अच्छा, अब देखें चेंज R2 में आएगा और R3 में आएगा, R1 में नहीं आएगा, लिहाजा हम R1 को इसी तरह लिख लेते हैं 1 माइनस 1 4 और 4। अब स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ 1 से लेकर इस 4 तक इसको रो 1 काउंट करना है, इसी तरह रो 2 है, रो 3 आखिर तक। तो अब आप देखें रो 2 में चेंज आ रहे हैं, 2 माइनस 2 1 जार 2 से किया जाएगा 0 आ जाएगा। ये 2 माइनस एक ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 और यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा 4। इसी तरह -1 और 2 का एलिमेंट है, इसके साथ -2 ने मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ, तो -1 -8 से आ जाएगा स्टूडेंट -9। ठीक है ना। अब हम जाते हैं आगे, तो 4 माइनस 2 2 जार 4, 4 माइनस 4 से क्या आता है, 0 आता है। ठीक है ना। 2 ये R2 का 2 है, 2 माइनस 8 से सारी यहाँ पर आते हैं -6 2 माइनस 8 -6 आता है स्टूडेंट, वेरी सॉरी। अच्छा, इसके बाद क्या है, अब दूसरा फार्मूला R2 को ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। 2 माइनस 2 से आ गया 0, 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 से आ गया 4, सही है, -1 और -8 से आ गया -9, ये भी सही है, और -6 भी सही है। ठीक है। अब हम आते इस फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। R3 में चेंज आना है, तो देखिए 3 माइनस 3 1 जार 3 से किया गया 0 आ गया, -2 प्लस 3 1 जार 3 1 आता है, और 3 और इसके बाद है -12, 3 इस 4 के साथ में -3 ने मल्टीप्लाई होना है, तो 3 -12 और 3 से आता है -9। अच्छा, इसके बाद -3 और -12 से आ जाएगा -15। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि इस 1 के नीचे 2 एलिमेंट जो थे 2 और 3 वो हमारे पास आ गए। अब सिर्फ क्या करना है, इस 1 को क्या करना है, इस 1 को हमने 0 बनाना है। ठीक है ना। तो इसको अगर हम इस तरह करें कि इन दोनों के हम अगर जगह चेंज करें 4 और 1 की, तो इसको फिर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि 1 को 0 कर सकते हैं अगर हम इनकी जगहों को ज़रा चेंज करें। तो मैं ज़रा चेंज कर लेता हूँ इनको, देखिए आप, हम R2 इंटरचेंज टू R3, यानी R2 और 3 की हम जगह चेंज कर रहे हैं, सही है ना। तो देखिए हम अपने आप को फ्रिक्शन से बचा रहे हैं ना, अगर फ्रिक्शन से अपने आप को ना, तो इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा फिर नंबर हमारे पास बड़े बड़े आ जाएंगे, ये स्टेप आसान है उससे। तो देखिए आप इसको चेंज आएगा कि मैं R2 और R3 में देखिए दोनों की जगह चेंज कर ले, R1, लिहाजा हम R1 को इसी तरह लिखते हैं 1 माइनस 1 4 और 4, तो ये R3 जो है R1 की जगह आ जाएगा 0 1 माइनस 9 और -15, और R2 जो है वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा -9 और -6। तो अब स्टूडेंट आप देखिए इस 1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें फिर इस 4 से माइनस करें, तो ये आसानी से क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो देखिए फार्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखिए R3 माइनस 4R2, ये 4R3 में है, मैंने R3 लिखे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, कहाँ पर है, R2 में है, तो मैंने R2 लिखा है, बीच में माइनस कर रहे हैं तो बीच में माइनस लिखा है, तो चेंज स्टूडेंट R3 में आएगा, लिहाजा हम R1 R2 को इसी तरह लिख लेते हैं 1 माइनस 1 4 और यहाँ पर भी 4, ठीक है, 1 माइनस 1 4 4, ये आ जाएगा 0 1 माइनस 9 और -15, और ये दूसरा जो है चेंज को आप देखें, यहाँ पर R2 और R3 के दोनों के एलिमेंट 0 है, लिहाजा हमारे पास 0 आ जाएगा। 4 माइनस 4 1 और 4 से किया जाएगा, इसी के लिए तो हमने फार्मूला बनाया था। अब दूसरा देखिए, आखिरी स्टेप देखिए, -9, इसको ज़रा रफ में कर लेते हैं, -9 मैंने R3 का एलिमेंट -9 ये लिख लिया है, इसके बाद -4 है ये, और इसके ऊपर R2 का एलिमेंट क्या है, -9 है, तो इससे आ जाएगा -9 प्लस 9 4 36, और इससे फिर हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है ना। तो 25 आता है इससे, 25 36 से 9 को माइनस करें 15 आ गया, 16 सारी आ गया, तो ये आ जाएगा 27 27 सारी आएगा 27।
तो 27 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27 प्लस 27। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आखिरी जो इसका एलिमेंट है वो है -6। यहाँ पर कर लेते हैं -6 और 3 का एलिमेंट हो गया -4 ये हो गया, और इसके ऊपर क्या है -15 है, तो -6 + 60, ठीक है ना। 15 4 ज़ारा 60। अच्छा, इससे फिर क्या आ जाएगी, इससे हमारे पास आ जाएगा 54, तो प्लस 54 आएगा, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 54। तो स्टूडेंट आपको अभी जो इस फॉर्म में जो आपको मैट्रिक्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑगमेंटेड से हमने स्टार्ट लिया था, और ये मैट्रिक्स किया है, ये एचिलान फॉर्म है। एचिलान फॉर्म में ज़ीरो की तादाद रो बाई रो इंक्रीज़ होती है, ये नॉन ज़ीरो, ये 1 0, ये 2 0 लेफ्ट साइड से, तो ये स्टूडेंट एचिलान फॉर्म है, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1, अब इसके बाद हमने इससे x और y और z की वैल्यूज़ निकाली कि वो किस तरह निकलाती हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट अब आप देखें, अब ये हमारे पास एचिलान फॉर्म आ गया है। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे इसको, इससे हमने x और y और z की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो स्टूडेंट आप अगर ज़रा देखें, तो शुरू में मैंने जो मैट्रिक्स A लिया था, ये सारे जो है ना, ये सारा कॉलम जो बना था, ये x के कोफिशिएंट से बना था। ये जो कॉलम बना था दूसरे नंबर पर, ये वेरिएबल y के कोफिशिएंट से हमने बनाया था, और ये जो कॉलम बना था, ये वेरिएबल z के कोफिशिएंट से हमने बनाया था। और इस साइड पे जो आया था, ये स्टूडेंट आपको याद होगा, ये स्लेट से इस तरफ हो, ये क्या था, ये b के एलिमेंट्स थे, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि अब जब इसको कोफिशिएंट देंगे ना वेरिएबल को, ठीक है ना, तो वो हम R3 से शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट आप देखिए, ये हमने सारे चूंकि कोफिशिएंट लिए थे, लिहाजा मैं फिर ओरिजिनल फॉर्म में इसको ले आता हूँ। तो ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट, ये b का एलिमेंट। तो किस तरह लिखेंगे, 0x + 0y + 27z, और विच इज़ इक्वल टू, ये तो इक्वल के उस तरफ वाले, यानी कि b के एलिमेंट है 54। तो अब स्टूडेंट ये भी 0 है, ये भी 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग 0 है, लिहाजा हमारे पास रह गया ओनली 27z विच इज़ इक्वल टू 54। हमें चूंकि z चाहिए, लिहाजा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 27, ये साइड b और ये साइड b, तो ये और ये कैंसिल हो गया, z रह गया, 27 1 ज़ार 27, 27 2 ज़ार। तो हमारे पास स्टूडेंट z की वैल्यू क्या आ गई है, वो 2 आ गई है। अब हम आते हैं, ज़रा ऊपर जाते हैं, यहाँ पर दोबारा देखिए, ये स्टूडेंट x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट। तो देखिए 0x + 1y - 9z विच इज़ इक्वल टू -15। तो अब आप देखिए, ये तो 0 है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ओनली y - 9z विच इज़ इक्वल टू -15। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास z की वैल्यू मौजूद है, आप देख सकते हैं z किस के बराबर है, 2 के बराबर है। तो इस z की जगह हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू -15। मल्टीप्लाई करें इसके साथ, ये देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर, आगे साइन माइनस है, 9 2 ज़ार आ जाएगा 18 विच इज़ इक्वल टू -15। हमें तो y चाहिए, 18 को उधर ले जाए, माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ गई है 3। तो y किस के बराबर है, 3 के बराबर है। अब हमारे पास फाइनल एंट्री रह गई है, वो है z की, और इक्वेशन रह गया हमारे पास R1 का रो रह गया है। तो ये आ जाएगा 1x, ये देखिए 1x - 1y, और इसके बाद है +4z विच इज़ इक्वल टू क्या है, 4 है। और अब आप देखिए x - y प्लस, मैं इसको ज़रा नीट कर लेता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 4। अब हमारे पास z की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, तो x निकल आ सकता है यहाँ पर, -x - y हमारे पास 3 की वैल्यू है, y की वैल्यू 3 है, +4 इंटू z हमारे पास यहाँ पर लिखा है 2 के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू 4। तो x - 3 + 8 विच इज़ इक्वल टू 4। स्टूडेंट इस साइड पर हमारे पास आता है
x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 4। देखिए 8 माइनस 3 से आता है 5, तो मैंने लिखा x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 4। हमें तो x चाहिए, 5 को उधर ले जाएं, तो 4 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट x हमारे पास आ गया है -1 के बराबर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास x y z एचिलान फॉर्म से किस तरह आ गए हैं। अब इसी मेथड को हमने ज़रा आगे ले जाना है। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको गास जॉर्डन मेथड से, यानी कि रिड्यूस एकिलान फॉर्म से। और रिड्यूस एकिलान फॉर्म में ये स्टेप जो है यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको हम रिड्यूस एचिलान फॉर्म से अभी हम करेंगे इसको, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन को जब हम आगे ले जाते हैं तो यहाँ तक हमारे पास सोल्यूशन आ गए थे। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 2 गास एलिमिनेशन मेथड से। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम गास जॉर्डन मेथड की तरफ क्वेश्चन को ले जा रहे हैं, ठीक है ना। और गास जॉर्डन मेथड में क्या है, रिड्यूस एकिलान फॉर्म है स्टूडेंट। और रिड्यूस एकिलान फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने स्टूडेंट आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का जो रिड्यूस एकिलान फॉर्म होता है वो हम इस तरह स्टैंडर्ड फेस इसका इस तरह है। बाकी डिफिनीशन के मुताबिक जब 0 के बाद पहला जो नंबर आता है वो 1 हो तो इसको हम रिड्यूस एकिलान फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दे के 1 है, इस 27 को सिर्फ 1 कर दे, फिर ये रिड्यूस एकिलान फॉर्म बन जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको हम मुकम्मल आइडेंटिटी तक ले आएँ, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके बाद स्टेप शुरू हो गए हैं इसके लिए। और ये बात स्टूडेंट नोट कर ले कि अगर पेपर में आपको गास जॉर्डन मेथड से क्वेश्चन मांगे कि इसको गास जॉर्डन मेथड से करें, ठीक है ना, तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, गास जॉर्डन के लिए फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको गास एलिमिनेशन मेथड यानी कि एचिलान फॉर्म करना है। एचिलान के बाद फिर रिड्यूस एचिलान आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी पर आपको ये करना होगा। बहरहाल हम आते हैं इसकी तरफ, तो इसको हम आइडेंटिटी की तरफ ले जा। आइडेंटिटी सिंपल सी बात है, इस 1 के ऊपर ये -1 है, इसको हम 0 कर लेते हैं। तो ये -1 हमने 0 करना है, इस -1 के साथ अगर ये 1 प्लस कर ले, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए -1 को 0 करने जा रहे हैं तो R1 में है, और इसके साथ ये 1 प्लस कर रहे हैं, ये कहाँ पर है, R2 में है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू R1 के साथ R2 को प्लस करे, करस्पॉन्डिंग को प्लस कर दे जाए, 1 + 0 से आ जाएगा 1, चेंज R1 में आएगा, ठीक है ना, R1 में आएगा। -1 + 1 से स्टूडेंट क्या आता है, 0 आता है। 4 - 9 से क्या आता है, -5 आता है। इसी तरह -15 प्लस इससे आता है -11। ओके, अच्छा अब इसके बाद बाकी जो रो है उसको इसी तरह लिखे, 0 1 -9 और -15, और बाकी 0 0 27 और 54। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि दो रिड्यूस एचिलान के फॉर्म हमारे पास, ये कॉलम भी बन गया और ये कॉलम भी बन गया। अब इस कॉलम में यहाँ पर हमें 1 चाहिए, इसके ऊपर दोनों नंबर को 0 करना है। तो यहाँ पर आप देखिए, और इसमें रिड्यूस एचिलान में आखिरी जो स्टेप्स होता है, कोशिश करें कि आखिरी रो के लिए आप यहाँ पर क्या करें, 1 ले आएँ। तो मैं स्टेप यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1 over 27 R3, यानी कि रो 3 जो है ना, इसको मैंने क्या करना है, 1 over 27 मल्टीप्लाई करना है। इस तरह भी कह सकते, इस तरह भी कह सकते, इसको 27 से डिवाइड कर रहे हैं। चेंज R3 में अगर लिहाजा हम R1 को इसी तरह लिख रहे हैं, 1 0 -5 और -11। अच्छा, इसी तरह रो 2 को हम इसी तरह लिखते हैं, 0 1 -9 0 1 -9 और -15, और आखिर में क्या हो जाएगा, 0/27 से क्या आता है, 0 आता है, फिर 0/27 है, फिर भी 0 आ जाएगा। 27 को जब 27 से डिवाइड करें, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है, आप रफ में भी कर सकते हो, यहाँ पर 1 आता है। और 54 को जब 27 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट, यहाँ पर 2 आता है। तो अब हमारे पास 1 आ गई। ये स्टूडेंट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये रिड्यूस एचिलान फॉर्म है, ठीक है ना। पिवोट एलिमेंट 0 के बाद पहला नंबर यहाँ पर B1 है, और 0 के बाद पहला नंबर यहाँ पर B1 है। तो इसको आप मुकम्मल डिफिनीशन के मुताबिक ये रिड्यूस एचिलान फॉर्म है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको आइडेंटिटी की तरफ ले जा रहे हैं। इसके लिए हमने 2 स्टेप करने होंगे। तो देखिए,
अब इस 1 के बेस पे इस 5 को मैंने 0 करना है, इस -5 को 0 करना है। तो किस तरह इसको 5 से मल्टीप्लाई करें 5 से और इसके साथ फिर प्लस करें। सिंपल सी बात है, इसको 0 करना है, ये कहाँ पर लिखा है R1 में लिखा है। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर है R3 में, फिर क्या कर रहे हैं प्लस, इसलिए कि वहाँ पर ऑलरेडी माइनस मौजूद है। ठीक है ना। तो अब आप देखें 6 स्टूडेंट R1 में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 1 देखिए R3 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जहन में रखिए। 1 + 5 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 0 ये 0, R1 और 3 के दोनों एलिमेंट यहाँ पर करस्पॉन्डिंग 0 आ रहे हैं, तो ये 0 हो गया। -5 + 5 1 ज़ार 5 से आ जाएगा 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर लाइन लग गया। अब इसके बाद क्या है -11 और +10, -11 + 5 2 ज़ार 10, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट -1। इसको आप रफ में देख सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं, मैंने मेथड इसका बताया है प्रीवियस वीडियो में। अच्छा, इसके बाद R1 में चेंज आ गया। अब R2 को इसी तरह लिखिए 0 1 -9 -15 0 0 1 और टू स्टूडेंट हमारा आखिरी स्टेप है इस -9 को 0 करना। तो देखें अगर मैं इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करूं और फिर इस -9 के साथ प्लस करूं तो बस ये 0 हो गया। इसको 0 करना है, ये कहाँ पर लिखा है, ये R2 में लिखा हो। इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ पर R3 में है, सारी R3 में। और फिर क्या कर रहे हैं, फिर प्लस इसलिए कर रहे हैं कि माइनस ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। तो स्टेप को देखें, 6 स्टूडेंट R2 में आएगा 1 0 0 -1, इसी तरह मैंने लिख लिया है। ठीक है ना। और स्टूडेंट ये बात नोट करें कि ख्वा वो आपने एचिलान फॉर्म से किया हो, ख्वा आपने इसको रिड्यूस एचिलान से किया हो, ख्वा क्रैमर रूल से किया हो, ख्वा मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से किया हो, जिस मेथड से करेंगे आपके पास रिजल्ट सेम ही आएंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने जो इसको एचिलान से किया था, एचिलान से वहाँ पर x की वैल्यू -1 आई थी, y की वैल्यू 3 आई थी और z की वैल्यू 2 आई थी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इससे वही रिजल्ट आते कि नहीं आते हैं। तो R2 में स्टूडेंट चेंज हो रहा है, 0 + 9 0 ज़ार 0, ये हो जाएगा 0। 1 + 9 0 ज़ार 0 से आ जाएगा 1 और -9 + 9 1 ज़ार 9 से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। -15 और +9 2 ज़ार 18, -15 + 18 से आता है स्टूडेंट किया 3। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, रो 3 को इसी तरह लिख लेते हैं 0 0 1 और 2। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं आखिरी स्टेप में बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन शुरू करनी है। ये x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट विच इज इक्वल टू उस तरफ इसकी वैल्यू। और स्टूडेंट यहाँ पर फिर बहुत ही ईजी बन जाता है। स्टेप को देखें, बाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन 0x + 0y + 1z विच इज इक्वल टू 2। तो ये 0 सिर्फ z रह गया, z हमारे पास क्या है 2 है। और स्टूडेंट पहले भी आप लोगों ने इसको जब एचिलान से किया था तो वहाँ पर भी z की वैल्यू 2 ही आई थी। अच्छा, इसके बाद ज़रा जाते हैं ऊपर दूसरे रो में, ये 0x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये z का कोफिशिएंट। तो 0x + 1y + 0z विच इज इक्वल टू 3। ये अब ये 0 है और ये 0 है और ये सिर्फ हमारे पास आ गया y = 3। तो स्टूडेंट आपको याद होगा कि हमने इसको जब एचिलान से किया था तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3 आई थी। अब हम आते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था R3 से, फिर R2 और फिर R3 से हमें z की वैल्यू मिली, R2 से हमें y की वैल्यू मिली। अब R1 से देखिए, R1 से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1x + 0y + 0z विच इज इक्वल टू -1। सो x बाकी ये दोनों 0 हैं तो विच इज़ इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि रिड्यूस एचिलान से और एचिलान दोनों से हमारे पास, यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड से और गॉस जॉर्डन मेथड से, दोनों से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, सेम आ गई है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इसमें कोई सा भी इक्वेशन ले ले। यहाँ पर देखें, मैं इसको शॉर्ट स्टेप दे रहा हूँ, चेक कर रहे हैं। मैं इसमें दरमियान वाला इक्वेशन यानी कि 2x, कोई सा भी इक्वेशन आप ले लें, 2y -z विच इज़ इक्वल टू 2, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी हमारा रिजल्ट सही है कि गलत है। तो इसमें x y z की वैल्यूज लगा लेते हैं। अगर ये 2 आ गया लेफ्ट साइड से तो फिर हमारा आंसर सही होगा, और 2 के अलावा आ गया तो फिर इसमें कोई मसला है, कोई इसमें गलती है। तो देखें 2 × x की जगह लगाई ये -1 + 2 × y की जगह लगाई ये 3
माइनस z किस चीज़ के बराबर है कि z ऊपर लिखा है, ये देखिए आप, ये 2 के बराबर हैं, विच इज़ इक्वल टू 2। तो -2 + 2 3 = 6, -2 विच इज़ इक्वल टू 2, -2 और इस -2 से आता है -4 + 6 विच इज़ इक्वल टू 2। 6 से 4 गया तो क्या गया, 2 इज़ इक्वल टू 2। लिहाजा हमारा जो रिज़ल्ट है ये क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है ना। और ये हमारा जो x y z की वैल्यूज़ जो हमारे पास आई हैं एचिलान फॉर्म से और रेड्यूस एचिलान फॉर्म से, यहाँ पर पता चलता है कि दोनों से सेम रिज़ल्ट आ गए, तो लिहाजा हमारा रिज़ल्ट सही है। और स्टूडेंट इंशाल्लाह आप लोगों ने ये मेथड सीखे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मज़ीद जो क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है ना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।